हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल कक्षा गणित में। आज हम आपको कक्षा 10 के जो रैखिक समीकरण है उन समीकरणों को हल करने की बीजगुणन विधि सिखाएंगे। तो बीजगुणन विधि से समीकरणों को कैसे हल करेंगे ये आपको बताएंगे। जैसे मान लें कि हमारे पास कोई दो समीकरण हैं, एक a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये आपका एक मानक समीकरण है। इसी प्रकार से एक दूसरा समीकरण और ले लें, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये आपके दो मानक समीकरण हैं। बाय द वे, कभी आपको क्वेश्चन दिया जाए तो उस क्वेश्चन में हो सकता है कि जो ये आपका अचर पद है ये दाएं पक्ष में दिया जाए, तो उसको आप पक्षांतर करके बाएं पक्ष को ले आएं और बाएं पक्ष में ले आने के बाद बराबर दोनों समीकरणों को बराबर 0 के इक्वेट लिख लें। ठीक, एक तो पहला तरीका ये हो गया। इसके बाद क्या करना है कि इनके x और y के मान याद करने हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, देखिए जैसे बाय द वे x और y में ये समीकरण है, दूसरा कोई समीकरण इस प्रकार से दिए जाएं कि u और v में समीकरण दिए जाएं, तो आपको u और v में के मान निकालने होंगे। तो यहां पर x और y के मान निकालने हैं, तो क्या करते हैं, x अपॉन इज इक्वल टू y अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन, यहां पे इस तरीके से आप लिख लें। और जो हमने ये नीचे स्पेस दिया है, इस स्पेस में कुछ ना कुछ हमें लिखना है। उस लिखने की प्रोसेस क्या है वो आपको समझनी है। बस यही प्रोसेस बीजगुणन विधि कहलाएगी आपकी। देखिए क्या है, ये देखिए x के नीचे अगर हमें भरना है, x के नीचे कुछ लिखना है तो क्या करेंगे, ये देखिए समझे बात। ये पद आपका x के नीचे भरना है तो ये पद आपको बंद करना है, ठीक है। और ये पद बंद करने के बाद फिर इसका गुणा इसमें करना है, विथ चिन्ह के गुणा करना है। इसको याद रखें, ये b1 का गुणा c2 में करना है, फिर माइनस का चिन्ह लगाना है, फिर c1 का गुणा b2 में करना है। ये करना है इतना, ठीक है। फिर समझे बात ध्यान से, x के नीचे लिखना है तो ये x वाले दोनों पद को बंद कर दें और फिर b1 का गुणा c2 में करें, विथ चिन्ह के करें। ये भी ध्यान रखना है, ये प्लस है ये प्लस है तो गुणनफल प्लस में ही आएगा। b1 c2 क्या कर दें, b1 c2, फिर माइनस का चिन्ह लगाएं, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा c1 b2। इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद y के नीचे लिखना है तो y वाले पद को बंद कर दें और y वाले पद को बंद करने के बाद फिर क्या करें कि इसका इसमें गुणा करें। ये उल्टा गुणा करते हैं, देखिए इसमें जो किया था गुणा वो पहले इसमें किया फिर इसमें किया। अब बीच में क्या है, बीच वाले पद को जब लिखेंगे तो उल्टा गुणा पहले करेंगे, मानी a2 का गुणा c1 में करना है, a2 c1, फिर माइनस का चिन्ह लगाएं और फिर इसका गुणा इसमें करें। क्योंकि इसको तो हमने देखो बंद कर दिया, फिर ध्यान से समझे, इसको बंद कर दिया, इसका गुणा इसमें, फिर माइनस का चिन्ह और फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा a1 c2। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार अचर पद को नीचे एक के नीचे लिखना है तो ये अचर पद को बंद कर दें और फिर इसका गुणा इसमें करें, फिर माइनस का चिन्ह लगाएं, फिर इसका गुणा इसमें करें तो ये हो जाएगा, देखो कितना, a1 b2 फिर माइनस b1 a2। ये आपका इतना काम करना है। अगर इतना काम आपने कर लिया तो समझो x और y के मान आपके ज्ञात हो गए और x y के मान ज्ञात हो गए, इसका मतलब समीकरण का हल हो गया। बस कैसे करेंगे, देखो ये तीन अनुपात बराबर बराबर लिखे हैं तो पहले अनुपात और तीसरे अनुपात को पहले लें। तो पहला अनुपात और तीसरा अनुपात देखो क्या है, x अपॉन b1 c2 माइनस c1 b2 और बराबर में लिखना है आपको 1/a1 b2 माइनस b1 a2। अब यहां देखो ये वाले भाग वाली पद को उधर ले जाएंगे तो भाग वाली संख्या कहां पहुंचेगी, गुणा में। तो x बराबर आपका हो जाएगा, x बराबर b1 c2 माइनस c1 b2 और अपॉन में हो जाएगा a1 b2 माइनस b1 a2। ये x का मान निकल आया आपका। इसी प्रकार से अगर इन दोनों पदों को ले लें तो y का मान ज्ञात हो जाएगा। ये देखो कैसे, ये दोनों अनुपात कैसे लें, y अपॉन a2 c1 माइनस a1 c2 और इज इक्वल टू में लिखना है आपको 1 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2। ये भाग वाला कहां पहुंचेगा, ऊपर पहुंच जाएगा। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा a2 c1 माइनस a1 c2 और अपॉन में a1 b2 माइनस b1 a2। क्लियर हो गया। x और y के ये दोनों मान क्लियर हो गए और बस यही मान
समीकरण के हल कहलाएंगे। बस इतना ही आपको, जो हमने बेसिक बताया आपको, इतना ही आपको सवालों में करना है। जो आपके क्वेश्चन एक्सरसाइज के होंगे, एक्सरसाइज 3.2 के होंगे, वो भी इसी बिल्कुल पैटर्न पे आपको करने हैं। तो अब हम आपको एक्सरसाइज 3.5 के कुछ सवालों को दिखाते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 3.5 के सवालों को देखते हैं। पहला सवाल है, निम्न रैखिक समीकरण युग्मों में से जिसका एक अद्वितीय हल है, जिसका हल कोई हल नहीं है और जिसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, इन समीकरण युग्मों में से ये पहचान के बताना है कि किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है और किसके अंततः अनेक हल हैं, ये बताना है। और यदि अद्वितीय हल की स्थिति आती है प्रश्नों में तो उसको हमें बीजगणित विधि से हल करके बताना है। तो देखिए पहला सवाल क्या है, नंबर 1, ये आपके दोनों इक्वेशन पहले लिख के दिखाएं। x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये आपका पहला इक्वेशन है। और दूसरा है आपका 3x माइनस में 9y और माइनस में 2 है और बराबर में 0 है, ये आपका दूसरा इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशनों में हमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 सबके मान ज्ञात करके पहले रखना है। तब हम ज्ञात a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर c1 बटे c2, ये अनुपात हम करके देखते हैं कि कौन किसके बराबर है। ये हम इससे पहचान कैसे करेंगे, देखो समझो बात, ये हम आपको पहले यहां बता दें। यदि a1 बटे a2 का मान b1 बटे b2 के बराबर ना है तो समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होता है। क्या होता है? अद्वितीय हल। ठीक है। और अगर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर ना आए c1 बटे c2 के, तब इसका कोई हल नहीं होता। और यदि तीसरी कंडीशन a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर c1 बटे c2 आ जाए, तब अंततः अनेक हल होते हैं। अनेक हल, ये आपकी कंडीशन, इनको चेक करने की ये कंडीशनें होती हैं कि कब अद्वितीय हल होगा, कब कोई हल नहीं होगा और कब अंततः अनेक हल होंगे। तो ये हमें पहले चेक करके देखना है कि क्या कंडीशन मिल रही है। अब देखिए समझे बात, इन समीकरणों की मानक समीकरणों से तुलना कर दें। अगर हम बगैर तुलना से थोड़ा पीछे जाके देखें तो आप जान सकते हो a1 बराबर क्या होता है, x का गुणांक, ये a1 b1 ये c1, इसी प्रकार ये a2 b2 c2। अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहें तो a1 बटे a2 बराबर कितना हो जाएगा, 1/3। ये देखो a1 है, ये a2 है, a1 बटे a2 का मान 1/3। इसी प्रकार अगर b1 बटे b2 का मान निकालें तो ये देखो कितना हो जाएगा, -3/-9। माइनस माइनस कैंसिल करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। इसी प्रकार c1 बटे c2 का मान निकालें तो ये हो जाएगा -3/-2। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 3/2 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर a1 बटे a2 और b1 बटे b2 ये दोनों अनुपात समान निकले, और समान निकले इसका मतलब क्या हो गया, a1 बटे a2 और b1 बटे b2 के अनुपात समान है, लेकिन c1 बटे c2 का अनुपात समान नहीं है। तो कौन सी कंडीशन देखो लागू हो रही है, सेकंड वाली। तो यहां पे क्या लिखना है, कोई हल नहीं, क्योंकि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। अतः क्या लिख दें, समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। सवाल में यह कहा गया अगर अद्वितीय हल है तो उसको बीजगणित से हल करना है, और यदि कोई हल नहीं है तो हल जब है ही नहीं तो हम हल क्या करेंगे। तो यहां पर कुल मिला के बस यहीं इसको छोड़ देना है, यहां पर लिखना है समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। पहला पार्ट आपका सॉल्व हो गया। इसके बाद दूसरा देखें, इसको बैठ दें और दूसरा देख लें। सेकंड क्वेश्चन देखें क्या लिखा है, देखो पहला इक्वेशन है 2x प्लस y इक्वल टू 5, पहला इक्वेशन ये हो गया। दूसरा है क्या है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 8, ये आपका सेकंड हो गया। अब फिर वही बात करना है, देखिए मानक वाले समीकरण से तुलना करें। अगर हमने आपको एक बात और बताई थी कि अगर दाएं पक्ष में ये अचर पद जा रहा है तो सबसे पहले इसको बाएं पक्ष ले आके बराबर 0 कर लें, तो पहले वही काम कर लें। ठीक है,
तो देखो समीकरण 1 को थोड़ा बदल के लिख लें 1 से, चलिए पूरा लिख ही दे रहे हैं, अलग नंबर डाल देंगे। 1 से क्या कर सकते हैं, इसको लिख दें 2x प्लस वाई माइनस का 5 हो जाएगा और बराबर 0। इस पे आप तीसरा नंबर डाल सकते हैं, वैसे है तो पहले ही एक ही बात है वो। और इसी प्रकार से समीकरण दूसरे वाले से ये बदल जाएगा, समीकरण कितना हो जाएगा 3x प्लस में 2y माइनस में 8 बराबर में 0। ये आपका इस पे भी नंबर पलट दे रहे हैं, चौथा डाल दें। अब मानो आपके ये 1 2 वाले समीकरण 3 4 में कन्वर्ट हो गए, समीकरण वही है, सवाल वही है, कोई परिवर्तन नहीं। अब देखिए हम a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2 के मान निकालें। यहां देखिए a1 बटे a2 का मान कितना हो जाएगा 2 बटे 3, b1 बटे b2 का मान हो जाएगा 1/2 और c1 बटे में c2 का मान हो जाएगा माइनस में 5 बटे में माइनस में 8, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा 5 बटे 8। कुल मिला के अगर हम इन्हीं दोनों अनुपातों को देखें तो ये दोनों अनुपात आपके समान नहीं है, और यदि समान नहीं आते हैं तो क्या होता है, अद्वितीय हल होता है या नहीं। तो इस तरीके से अगर हम यहां पे, क्योंकि यहां पे लिख दें a1 अपॉन में a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक, बराबर बराबर नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। वैसे थोड़ा याद करें, पीछे भी हमने आपको पीछे की वीडियो में बताया है कि इन पूरी कंडीशनों को हमने बहुत डिटेल में समझाया है। अगर आप पीछे वीडियो पे जाएंगे, आई बटन को दबा के देख लें, और ये सारी चीजें आपको बहुत डिटेल में मिल जाएंगी कि हमने कैसे कैसे क्या बताया है, कब अद्वितीय हल, कब कोई हल नहीं है, कब अंततः अनेक हल होते हैं। ये सारी चीजें आपको डिटेल में पीछे मिल जाएंगी वीडियो पे, अगर आपको देखनी है तो यहां पे देखो इस सवाल में क्या हुआ, a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 आ गया। तो यहां पर क्या लिखेंगे, समीकरण का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल मानी यूनिक सॉल्यूशन, मानी इसका एक अनोखा हल होगा, मतलब एक ही मात्र हल होगा, ठीक। वो हल कैसे करेंगे, बज्रगुणन विधि से, देखो सवाल में लिखा बज्रगुणन विधि से इसको हल करिए। तो अब हम इसको बज्रगुणन विधि से हल करके दिखाते हैं कैसे करेंगे। तो फिलहाल हम ऐसा करते हैं कि ये 2 लाइनें आपको यहां पे रब कर दें। अब यहां से आप इन को बज्रगुणन विधि से कैसे हल करेंगे ये देखें। क्या बताया हमने, ये देखिए हमने बताया था आपको कि x के बटे में लिखना है और बराबर का निशान लगा के बटे y का बटे में लिखना है, बराबर में 1 बटे में लिखना है। यहां पर जो हमने स्पेस छोड़ दिया, इस स्पेस में कुछ ना कुछ भरना है, वो भरने का तरीका हमने बताया, अभी आपको बेसिक समझाया था जब। तो फिर देख लें यहां पे कैसे भरेंगे, देखिए समझें, x के नीचे लिखना है, इस x वाले को बंद कर दें, ठीक है, x वाले को बंद करें। अब क्या करना है, ये y का गुणांक और इस अचर पद का गुणा करना है, और हमने कहा था विथ चिन्ह के करना है, ये भी बताया था। तो यहां पे देखो प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस का गुणा क्या हो गया, माइनस होगा। तो ये आपका कितना है, माइनस तो पहले लगा लें आप, और ये 1 है और ये 8 है, तो यहां पे y का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 ही तो माना जाएगा। 1 का 8 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 8। क्लियर हो गया। अब जब इसका इसमें गुणा कर दिया, फिर हमने क्या बताया था, यहां माइनस का निशान लगाएं, इसका इसमें गुणा, फिर इसका इसमें गुणा, वही चिन्ह के साथ। तो ये माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस का गुणा क्या हो गया, माइनस, और ये माइनस सूत्र में है, तो अब क्या करोगे, इसको प्लस कर दोगे। तो 5 का 2 में गुणा, 5 दूनी 10। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद आते हैं y के नीचे, तो y को देखो ऐसे बंद कर दें। अब क्या करेंगे, उल्टा गुणा पहले करेंगे, विथ चिन्ह की करेंगे, तो माइनस का 5 का 3 में गुणा, माइनस का 5 तिया 15, फिर गुणा करने के बाद तुरंत माइनस का चिन्ह लगेगा, तो इसका इसमें हो गया। अब इसका इसमें करें, विथ चिन्ह की करें, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 2 का 8 में 16 हो जाएगा, माइनस 16, और ये माइनस सूत्र में है तो प्लस का 16 कर दें, ठीक है। अब अचर पद के नीचे लिखें, तो ये अचर पद बंद कर दें। अब इसका गुणा इसमें करें, 2 का 2 में गुणा, 2 दूनी 4, फिर माइनस सूत्र में होता है, फिर 1 का गुणा 3 में करेंगे, तो 3 एकम 3। क्लियर। अगर गुणनफल देखो, फिर एक बार समझें, जैसे अभी हमने आपको बताया, इसका इसमें गुणा तो 2 दूनी 4, अब यहां पर तो माइनस ये सूत्र में है, अब इसका गुणा इसमें जब करेंगे तो अगर ये गुणनफल माइनस का आ जाता तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता, जैसा कि इसमें हो गया है, ठीक। इसका विशेष ध्यान दें। तो अब हमारे पास समझो आंसर ही आ गया। एक लाइन और बढ़ा दें, x अपॉन ये आपका 10 है, इसमें से 8 घट जाएगा, कितना बचेगा, 2 बराबर y अपॉन यहां 16 है, प्लस का 15 है, माइनस का तो 1 ही तो बचेगा, और बराबर 1/4 में 3 घट जाएगा तो 1 बचेगा। क्लियर हो गया। अब ये 3 अनुपात बराबर बराबर है, तो पहला अनुपात और तीसरा अनुपात अभी बताया था हमने बराबर करने के लिए, तो यहीं पे x अपॉन में 2
इज इक्वल टू 1/1 अगर हम तिर्यक गुणा कर दें तो यहां से हो जाएगा x इज इक्वल टू 2। ये आपके पास x का मान निकल के आ गया। इसी प्रकार इन अनुपातों को बराबर करें, बाई अपॉन में 1 बराबर में 1/1, तो यहां भी तिर्यक गुणा कर दें y इज इक्वल टू 1। ये देखिए x और y के मान हो गए। ये आपका अद्वितीय हल निकल आया, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। क्लियर हो गया बिल्कुल, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन दूसरा वाला कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो ये लिखा है 3x माइनस में 5y। हम डायरेक्ट देखो कर रहे हैं, ये प्लस का 20 है, इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा और बराबर में 0। आपका पहला इक्वेशन है अभी ये, ठीक, हमने यहीं पे बदल दिया, 20 ये बराबर में था, इधर ले आए माइनस का हो गया बराबर 0। और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार यहां कर दें, कितना 6x माइनस में 10y और माइनस में लिख दें 40 और बराबर लिख दें 0। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया, ठीक। वही बिल्कुल सेम कंडीशन पहले लगानी है। क्या लगानी है, a1 अपॉन a2 का मान निकालना है। कितना हो जाएगा, 3/6 अर्थात 1/2। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार b1 अपॉन b2 का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा -5 अपॉन में लिखेंगे माइनस का 10। माइनस माइनस फिर कैंसिल करेंगे, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। ये भी आपका 1/2 हो गया। अच्छा, c1/c2 का मान निकालें तो c1/c2 बराबर माइनस का 20 बटे में माइनस का 40। माइनस माइनस कैंसिल होगा, 20 एकम 20 और 20 दूनी 40। अब बताएं, a1/a2 का मान भी 1/2 है, b1/b2 का मान भी 1/2 है और c1/c2 का मान भी 1/2, अर्थात तीनों अनुपात कैसे हैं, समान है। तो जब तीनों अनुपात समान है तो क्या पोजीशन होती है, अंततः अनेक हल होते हैं। तो इसका भी हल अद्वितीय हल नहीं है, इसलिए इसको भी आपको सॉल्व नहीं करना है। आपको लिखना है क्या, चूंकि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, अतः समीकरण निकाय के अंततः अनेक हल हैं। क्लियर, इतना छोड़ देना है बस, ठीक है। अब इसके बाद एक चौथा और पार्ट है, इसको भी देख लें, क्यों रह जाएगा, ये भी आपको इसी के साथ साथ पूरा ही करवा देते हैं। तो सवाल संख्या 4 देखें भाई, नंबर 4। तो ये लिखा है, देखिए x माइनस 3y माइनस में 7 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। दूसरा कितना है, 3x माइनस में 3y माइनस में 15 और बराबर में है 0, और ये आपका हो गया सेकेंड नंबर। तो ये दोनों इक्वेशन देखो, ये पहली वाली कंडीशन इसमें पहले ही से फिट हो चुकी है, क्या कि बराबर में जो अचर पद होता था उस इसमें नहीं है, ये पहले ही से लेफ्ट में है। तो बिल्कुल मानक रूप तो आपका फिट बना ही से पहले ही से रखा है। तो अब आपको सीधा सीधा a1 अपॉन a2 पहले निकालें, कितना हो जाएगा 1 और ये 3, तो 1/3 हो जाएगा कि नहीं। अच्छा, b1/b2 बताओ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 3 अपॉन में माइनस का 3, माइनस माइनस कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये 1 बचेगा। और इसी प्रकार में c1 अपॉन c2 का मान निकालें तो -7 अपॉन -15, तो माइनस माइनस कट जाएगा, 7 अपॉन 15 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये a1/a2 और b1/b2 अलग अलग निकले। जब अलग अलग निकले इसका मतलब इसका एक अद्वितीय हल है, पहली वाली कंडीशन है। तो क्या लिख दें, चूंकि a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 की, ये देखो दोनों बराबर नहीं है, तो पहली कंडीशन लागू हो रही, अतः समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा। अब देखिए, अगर अद्वितीय हल है तो इसको बज्य गुणन विधि द्वारा हल करिए। अब इसको हम हल करके दिखा देते हैं बज्य गुणन विधि से। कैसे करेंगे, देखो अभी आपके क्वेश्चन दूसरे वाले में करवाया था, बिल्कुल वही काम देखो फिर करके दिखा देते हैं, एक बार आपको रिव्यू हो जाएगा दोबारा से। तो ये देखो, इसको रब करें और अब देखिए समझें क्या करते हैं। पहले हमने क्या बताया, x अपॉन में लिखें इज इक्वल टू बाई अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ पर ये अपॉन में जो संख्या बची हुई है उसमें यहाँ पे जो स्पेस बचा हुआ है यहाँ कुछ ना कुछ लिखना है। क्या लिखना है, कैसे लिखना है वो समझना है जी। ये देखो x को बंद करें, अगर x के नीचे लिखना है तो x को बंद कर लें। अब क्या करेंगे, ये -3 का -15 में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और
3 और 15 को गुणा 15 तिया 45 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 15 तिया 45, क्या लिख दें आप 45 लिख दें। इसका इसमें गुणा 45 हो गया, फिर इसका इसमें जब गुणा करें फिर इसके बाद तुरंत हाथ माइनस का चिन्ह लगा दें, और माइनस के चिन्ह लगाने के बाद फिर 7 का गुणा -7 का गुणा -3 में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 7 तिया 21, तो यहाँ पे प्लस का 21 आएगा, तो इसलिए ये माइनस का चिन्ह ज्यों का त्यों रहेगा। अगर इनका गुणनफल ऋणात्मक आता तो यहाँ पे हम प्लस कर दी थी। समझ में आ रही बात कि नहीं? तो सॉरी कुछ गलत लिख गए, देखें फिर समझिए एक बार इसको, इसमें 5 नहीं ठीक है 7 तिया 21, ये बाई के नीचे लिखना है, तो देखो आप बाई को बंद करें। अब इसका गुणा पहले इसमें बताया हमने, तो माइनस प्लस ये माइनस हो गया, 7 तिया 21, किस माइनस का 21, ठीक है 7 तिया 21, और फिर माइनस का ये फॉर्मूला माइनस में होता है, यहाँ माइनस लिखा ही लिखना है, 1 का गुणा -15 में, तो माइनस माइनस ये प्लस का 15 हो जाएगा। क्लियर? अब अचर पद के नीचे लिखना है, तो ये अचर पद बंद कर लें। अब इसका गुणा इसमें करना है, तो माइनस का 3, फिर माइनस फॉर्मूला है ये, और माइनस माइनस देखो ये माइनस का 3 त्रिका 9, माइनस का 9, तो ये माइनस माइनस प्लस का 9 हो जाएगा। क्लियर? बस x अपॉन ये देखो 45 में से 21 घटा दें, तो ये तो बचा देखो 5 में से 1 घट गया, 4 बचा, और 2 24 हो गया, ये बराबर का निशान लगाएं, बाई अपॉन यहाँ पे माइनस का 21 है और प्लस का 15 है, तो कितना बचा 6, माइनस का 6, और बराबर में 1 बटे ये प्लस का 6। क्लियर हो गया? अब देखो पहला अनुपात और तीसरा अनुपात हमने बताया बराबर लिखना है, x अपॉन में 24 इज इक्वल टू 1/6, क्रॉस मल्टीपल कर दें, x इज इक्वल टू 24/6, x इज इक्वल टू 6 चौको 24, 4 आ गया, देखिए x इज इक्वल टू 4। यहां पे देखो बाई अपॉन में -6 बराबर में लिखेंगे 1 बटे में कितना 6, और बस वही काम पुराना वाला -6/6, मानी ये आपका बाई इक्वल टू कितना आ गया -1। क्लियर हो गया? x बराबर 4 और बाई बराबर -1। ठीक है, तो ये आपका पूरा ये प्रश्न जो 4 सवाल थे, ये चारों सवाल कंप्लीट हो गए। इसके बाद अब हम आपको दूसरा क्वेश्चन की ओर लिए चल रहे हैं, इसको रब कर दें और क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। क्वेश्चन दूसरा क्या है? a और b के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। सवाल कह रहा है कि इन युग्मों के जो युग्मानी जोड़ा होता है, एक समीकरण ये एक समीकरण ये समीकरण का जो युग्मानी जोड़ा है उस जोड़े के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, ये प्रश्न में दिया गया है। तो आपको a और b के मान ज्ञात करने हैं, मतलब ये दिया गया है अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तो a और b के मान ज्ञात कीजिए, ऐसा कहा गया है इनडायरेक्ट वे में। चलिए देखो हम बताएं आपको समीकरण कौन कौन से हैं। ये पहले भाग का हल आपको हम करके दिखा रहे हैं। समीकरण है देखो पहला वाला 2x + 3y, ये प्लस का बराबर में 7 लिखा है, प्लस का होता है तो इधर ले आएंगे माइनस का 7 हो जाएगा और बराबर में लिख दें 0। ये आपका पहला इक्वेशन। दूसरा देखो a - b × x और प्लस a + b × में y, और ये इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा 3a प्लस में b माइनस में 2 और बराबर में 0 लिख दें। अब ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। ठीक, इन दोनों समीकरणों को आपको क्या करना है, इन दोनों समीकरणों में ये बताना है। देखो ये आप सवाल में दिया गया है, क्या दिया गया है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तो a और b के मान आपको बताना है। तो अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, ये हमें प्रूव नहीं करना, ये सवाल में दिया गया है। तो इसका मतलब हमें ये दिया गया है अपरिमित रूप से अनेक हल कब होते हैं, जब तीनों अनुपात समान होते हैं, अर्थात a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो यहां से अगर हम देखो a1/a2 का मान निकालें तो a1/a2 का मान हो जाएगा देखो कितना 2/a - b, ये a1/a2 हो गया। अब बताओ b1/b2 कितना होगा, b1/b2 बराबर होगा 3 और बटे में लिखें a + b, और इसी प्रकार c1/c2 का मान कितना होगा -7 और बटे में होगा -i का 3a + b माइनस में 2। ठीक, ये आपके ये यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इतना सॉल्व कर सकते हैं, माइनस से माइनस ये निगलेक्ट कर दें, कैंसिल कर दें। तो अब हमारे पास ये a1/a2 और ये b1/b2 और ये c1/c2 तीनों अनुपातों के मान ज्ञात हो गए। अब प्रश्न में कहा गया है चूंकि, यहाँ लिख दें चूंकि समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, चूंकि
समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं अतः a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये तीनों अनुपात बराबर हैं क्योंकि समीकरण युग्म के क्या हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, और अनेक हल होते हैं तो तीनों अनुपात क्या होते हैं, समान होते हैं। तो हमने तीनों अनुपात समान लिख लिए। अब बताओ a1/a2 का मान कितना है, 2/a-b बराबर b1/b2 का मान कितना है, 3/a+b और बराबर c1/c2 का मान कितना है, 7/3a+b-2। ठीक, ये देखो तीनों अनुपात बराबर बराबर हमने लिख दिए। अब पहला अनुपात दूसरा अनुपात बराबर कर दें, ए बी में एक समीकरण निकल आएगा। दूसरा अनुपात तीसरा अनुपात बराबर लिख दें तो अभी ए और बी में एक समीकरण निकल आएगा। तो दो समीकरण आपके बन जाएंगे, उनको दोनों को सॉल्व करेंगे और बस आपका ए और बी का मान ज्ञात हो जाएगा। बिल्कुल साधारण सी सिंपल सी बात है। देखिए कैसे, देखो 2/a-b इसको काय के बराबर लिख दें, तीसरे अनुपात के बराबर 7/3a+b-2। ठीक है, अब देखो क्रॉस मल्टीपल कर दें, 7 का गुणा इसमें करेंगे, 2 का गुणा इधर करेंगे, 7 का इधर देखो 7a-7b हो जाएगा बराबर इधर 2 का 3 दूनी 6, 6a+2b माइनस में 2 का 2 में गुणा 2 दूनी 4। अब ये 6a देखो प्लस का है, इधर ले आए माइनस का हो जाएगा, 7a में से 6a घट जाएगा, कितना बचेगा, 1a बचेगा। सीधा हम डायरेक्ट कर रहे हैं, देखो ध्यान दो, ये 6a इधर ले आए, 7a में से 6a घट जाएगा, 1a बचेगा। ये देखो ये b इधर ले आए, 2b इधर ले आओगे, माइनस का 2b हो जाएगा, तो माइनस का 7 है और माइनस का 2 इधर और आएगा, तो माइनस का कितना हो जाएगा, 9b और बराबर में लिख दें माइनस का 4 बचा, सो जहां का तहां लिखा रहने दें। ये आपका देखो इक्वेशन पहला तैयार हो गया, इसमें यहाँ कोई समस्या। चलिए आप देखो, अब हम क्या करते हैं, दूसरे और तीसरे अनुपात को बराबर कर दें। 3/a+b बराबर में लिख दें 7/3a+b-2। फिर देखो तिरिया गुणा वही पुरानी प्रोसेस, 7a+7b और बराबर 3 का इधर 3 तर का 9a+3b-3 दूनी 6। ठीक है, पक्षांतर कर लें, इधर ले आए सब, तो ये देखो माइनस का हो जाएगा 9, 7 चला जाएगा, तो माइनस का कितना बचेगा, 2a। देखो हम यहाँ थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं एक लाइन, फिर समझ लें, ये 9 इधर ले आओगे तो 9a जो इधर आएगा माइनस का 9a हो जाएगा, 7 ये प्लस का चला जाएगा तो माइनस का 2a बचेगा। इसी प्रकार ये 3b प्लस का है, इधर आएगा माइनस का 3b और ये 7b में से ये 3b घट जाएगा तो प्लस का कितना बचेगा, 4b और बराबर में कितना है यहाँ माइनस का 6। इतना क्लियर हो गया। अगर हम चाहें तो इस समीकरण को ध्यान से देखें, 2 का सब में भाग चला जाएगा, दोनों पक्षों में 2 का भाग चला जाएगा या नहीं। तो यहाँ पे देखो 2 का अगर हम भाग दे दें तो ये माइनस बचेगा, a बचेगा, ये प्लस 2b बचेगा, यहाँ 2 का भाग चला जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा। ये इसको इक्वेशन नंबर सेकंड डाल दें। ठीक, पहले और दूसरे दोनों समीकरण आपके सोल्व ये निकल के आ गए सामने। अब इनको दोनों को हल करके a और b के मान आपसे पूछे गए निकल आएंगे। देखो यहाँ करके दिखाई देते, दोनों समीकरणों को एक साथ हम फिर दोबारा से यहाँ लिख रहे हैं। पहला समीकरण a-9b और बराबर में लिखा है माइनस का 4, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा है माइनस में a और प्लस में कितना, 2b और बराबर में लिखा है माइनस का 3, ये आपका सेकंड वाला इक्वेशन हो गया। इन दोनों में देखो क्या कर दें, ये देखो a के गुणांक समान है, सीधा सीधा यहाँ जोड़ दें, जोड़ने पर ये देखो a से a कैंसिल हो जाएगा, इसको माइनस का 9b में से 2b घट जाएगा, माइनस का 7b बचेगा बराबर ये माइनस का 7 हो जाएगा। माइनस ही के दोनों पद हैं इसलिए जुड़ जाएंगे, माइनस का 7, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 7/7 करेंगे तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। b का मान 1 हो गया। क्लियर। अब ये b का मान उठा के चाहे तो 1 नंबर में रखें या 2 नंबर में किसी में रख दें, तो हम लिख दें 1 में ही रख दे रहे, दो b बराबर 1 समीकरण 1 में रख दें, 1 में रखने पर रखें। देखो a अपनी जगह पे, माइनस 9b, b का मान 1 लिखें, फिर बराबर का निशान माइनस का 4। ये देखो माइनस का 9 है, इधर भेज दें तो a बराबर में हो जाएगा प्लस का 9 और माइनस का 4 लिखाइए, तो a बराबर कितना हो गया, 5। a और b के मान पूछे गए थे, क्लियर हो गया। a और b के मान क्लियर हो गए, यही देखो पूछे गए थे। उसने कहा था a और b के किन मानों के लिए ये समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक,
तो a बराबर 5 और b बराबर 1 रख दिया जाए तो इन दोनों समीकरण युग्मों के अंततः अनेक हल हो जाएंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। क्लियर। अब सवाल संख्या दूसरा भी देख सकते हैं, इसको देखो रब कर दें। देखिए इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें क्या पूछा गया है कि किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों का कोई हल नहीं है। मतलब समीकरण युग्म जो दिए गए हैं उनका कोई हल नहीं है, तो के का मान बताइए, ये कहा गया। देखिए ये आपके पास दो इक्वेशन है, पहला है 3x प्लस y और ये अगर बराबर के इधर ले आएँ तो माइनस का हो जाएगा 1, बराबर में लिख दें 0। ये आपका पहला इक्वेशन। दूसरा ये इसी प्रकार से दूसरा लिख लें 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई। ये इधर ले आए तो माइनस का हो जाएगा 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपका सेकेंड। ठीक, वही बिल्कुल काम करें क्या जो अभी बताया, a1 अपॉन a2 कितना हो जाएगा 3 अपॉन 2k माइनस 1, 3 अपॉन 2k माइनस 1। इसी प्रकार से b1 अपॉन b2 ये हो जाएगा 1 अपॉन k माइनस 1। ये k का, ये देखो y का गुणांक 1 है, ये y का गुणांक k माइनस 1। और ये c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू हो जाएगा -1 अपॉन माइनस i का 2k प्लस 1। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। चूंकि समीकरण युग्म, देखो क्या लिखा है, कोई हल नहीं है। समीकरण युग्मों के का कोई हल नहीं है, का कोई हल नहीं है, अतः a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2। ठीक, तो a1 अपॉन a2 ये अगर चाहें तो तीसरी कंडीशन लिख भी सकते हैं और ना लिखें तो कोई खास बात नहीं है। तो a1 अपॉन a2 का मान कितना है 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 का मान है 1 अपॉन k माइनस 1। क्रॉस मल्टीपल कर दें, 3k माइनस में 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। इधर ले आए k को, 3k माइनस में 2k इज इक्वल टू 3 माइनस 1। सो k इज इक्वल टू 2। k का मान पूछा गया था, कितना निकला है 2। ठीक हो गया, क्लियर। तो यहाँ पर k का मान पूछा गया है तो k का मान आपका 2 हो गया। अब जो शेष आपके सवाल बचे, ये आपके तीसरा और चौथा 2 क्वेश्चन और शेष बचे हैं, वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। आज जितना हमने आपको बताया, कहीं पे कोई डाउट हो तो हमें अपने कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। कोई समस्या है तो उसका हम सॉल्व करेंगे।